दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की राजनीति के अंदर खासकर चौधरी देवीलाल परिवार की राजनीति। वो राजनीति अब कुरुक्षेत्र के अंदर और ज़्यादा आपको दिखाई देगी। कुरुक्षेत्र वो मैदान जहाँ पर कि धर्म युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। कुरुक्षेत्र वो स्थान जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। कुरुक्षेत्र वो स्थान जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को जगाया था जब अर्जुन गांडीव रखकर बैठ गए थे। हमारे जो धार्मिक उपन्यास हैं आप उसमें पढ़ें तो उसमें स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन उठ और जो सामने तेरे लोग खड़े हैं, जो तेरे परिवार के लोग हैं, उनसे युद्ध कर। यानी कि स्पष्ट संदेश था कि राजनीति के अंदर नाते परिवार रिश्ता, क्योंकि वो भी एक राजनीति थी। वो राजनीति यूँ थी कि दोनों जो परिवार के लोग थे, चचेरे भाई थे कौरव और पांडव, और कौरव पांडवों के बीच में जो लड़ाई थी वो धर्म युद्ध तो था, लेकिन उसके पीछे कहीं राज की लड़ाई जरूर थी। आपको ध्यान होगा जो धर्म में की बातों में जो गीता पढ़ते हैं, गीता जिन्होंने पढ़ी हो या जिन्होंने महाभारत सीरियल देखा हो बीके चोपड़ा का, उस सीरियल के अंदर भी देखा होगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था धृतराष्ट्र से कि ये युद्ध टल सकता है अगर आप 5 गांव पांडवों को दे दें। खैर वो कुरुक्षेत्र था और कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध था कौरव पांडवों का, यानी कि परिवार के लोग आमने सामने थे। और एक बार अब फिर कुरुक्षेत्र फिर देखेगा जब परिवार के लोग आमने सामने होंगे। अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से लोकसभा का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ऐलान कर चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, लोगों के बीच जाना शुरू हो गया है। और अब उनके सामने ताल ठोकने की बात आ गई है उनके ही भतीजे दिग्विजय चौटाला की, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे, यानी कि अपने सगा भतीजा अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र की सरजमी पर कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर सियासी टक्कर देगा। और आप मान लें जो मैंने आपसे कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि साक्षी रही है कौरव और पांडव युद्ध की, कुरुक्षेत्र की धरती साक्षी रही है उस महाभारत के युद्ध की जिसमें कि जिसे धर्म युद्ध के नाम पर लड़ा गया था। और आज कुरुक्षेत्र एक बार फिर साक्षी बनेगा। चुनाव का परिणाम तो कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, जीते कोई या हारे कोई, ये सब कुछ तो बात की बातें हैं। पार्टियां तो और भी होंगी, बीजेपी का कैंडिडेट भी होगा, आम आदमी पार्टी वहां से सुशील गुप्ता को उतार ही चुकी है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। अभय सिंह चौटाला ऐलान कर चुके हैं इनेलो से, और जननायक जनता पार्टी से ऐलान हो गया है अब दिग्विजय चौटाला का। खुद दुष्यंत ने कहा है कि हिसार में नैना चौटाला लड़ेंगी और कुरुक्षेत्र में लड़ेंगे दिग्विजय चौटाला। हिसार की बात आपसे अगली बार करेंगे, अभी बात आपसे कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जब वहाँ चचा भतीजे आमने सामने होंगे तो फिर नज़ारा वही होगा। आपको बता दूं, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो है वहाँ से अभय सिंह चौटाला 2004 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव मैदान में थे। 2004 में जब अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े थे तो दूसरे नंबर पर रहे थे, चुनाव हार गए थे, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट ली थी। और 2019 में जब अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े तो उनका नंबर अर्जुन का पीछे हो गया था, उनसे आगे और कैंडिडेट आ गए थे और अर्जुन चौटाला ने लगभग 60-70 हज़ार वोट वहाँ पर लिए थे। और अब क्योंकि 2024 की जो तैयारी है रण की, और 2024 में खुद को प्रूव करना है, तो अभय सिंह चौटाला ने खुद कुरुक्षेत्र से ताल ठोक दी। क्योंकि जब कमांडर मैदान में आ जाता है, जब सेनापति मैदान में खुद होता है, तो फिर सेना के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसी सोच के साथ में शायद अभय सिंह चौटाला ने वहाँ पर अपनी दावेदारी की और उनको चुनौती देने के लिए, उनके सामने ताल ठोकने के लिए अब कल ये बात चली कि दिग्विजय चौटाला वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला का तो मैंने आपको बेस बताया। अभय सिंह चौटाला की इच्छा वहाँ रही है कुरुक्षेत्र के अंदर
कि कुरुक्षेत्र से वो चुनाव लड़े, सांसद बने। और ये केवल अभय सिंह चौटाला नहीं, ओम प्रकाश चौटाला भी चाहते थे, चौधरी देवीलाल भी चाहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा ऐसी सीट है जहाँ पर जाट मतदाता बाहुल्य है, जहाँ पर सिख मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जहाँ पर बैकवर्ड मतदाता जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं, जहाँ पर रोड मतदाता बड़ी संख्या में हैं। और उस सबको देख करके जो समीकरण बनता था वो बनता तो था देवीलाल परिवार के इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में। ये दीगर है कि वो चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन जो अजय सिंह चौटाला है, भले ही अलग परिवार हो गए, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने कभी कुरुक्षेत्र की तरफ देखा नहीं था। अभय सिंह चौटाला की जो जहाँ कुरुक्षेत्र की तरफ निगाह रही, खुद भी लड़े, बेटे को लड़वाया, अशोक अरोड़ा चुनाव लड़े वहाँ से, जो उस समय इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की निगाह रही हिसार और भिवानी पर। भिवानी से चुनाव लड़े अजय सिंह चौटाला, जीते भी हारे भी। हिसार से चुनाव लड़े दुष्यंत चौटाला, जीते भी हारे भी। और आप देखें तो खुद कहा था वहाँ पर अजय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों, अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि जब गठबंधन में चल रहे थे, जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, तो उस समय अजय सिंह चौटाला कहते थे कि भिवानी लोकसभा सीट पर नज़र है। और अगर भिवानी लोकसभा सीट पर नज़र है तो फिर अब कुरुक्षेत्र क्यों? जब आप भिवानी लड़ना चाहते थे तो अब फिर कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? ठीक है, हिसार तो आपने दे दिया अपने नैना चौटाला जी को, लेकिन आपको कुरुक्षेत्र जाने का जो मकसद है वो मतदाताओं को भी समझ नहीं आएगा, कुरुक्षेत्र की जनता को भी समझ नहीं आएगा। समझाना तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला आपको ही पड़ेगा कि जब अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ने चले गए, क्या जाट मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए, उनको रोकने के लिए आप दिग्विजय चौटाला को वहाँ भेज रहे हैं? जिस सीट पर आपका कभी वर्चस्व नहीं रहा, अगर वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसके पीछे आखिर क्या मकसद से, क्या सोच से जा रहे होंगे? और अगर आप भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे तो क्या एक संकेत साफ नहीं जा रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटों को करने की प्लानिंग कर रहे हैं? धर्मवीर क्योंकि प्रत्याशी हैं भिवानी में, चौधरी धर्मवीर, और चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़वा सकती है अब की बार रावदान सिंह को, अहीर नेता को, यादव नेता को। अगर जाट नेता कोई और खड़ा होगा तो नेचुरल सी बात है कि नुकसान बीजेपी को होगा। इसलिए आप भिवानी को बड़ा खुला आराम से छोड़ करके जा रहे हैं और चुनाव लड़ने कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में आप टक्कर देने जा रहे हैं अपने चच्चा को। राजनीति है। एक तरफ तो कई जगह बातें ये चलती हैं कि परिवार एक हो सकता है, लेकिन जब इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे तो फिर परिवार में एकता की बात तो बेमानी साबित हो जाएगी। और दिग्विजय चौटाला जब वहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप मान के चलिए कि परिवार की जो दरार है वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, वो खाई और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। चुनाव परिणाम तो मैंने आपसे पहले ही कहा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और चचा भतीजे में कौन आगे रहेगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जब दिग्विजय चौटाला वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं अगर कुरुक्षेत्र के अंदर, तो कई सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है ये। आपको क्या लगता है कि क्या दिग्विजय चौटाला वहाँ चुनाव लड़ने जाकर परिवार की खाई को और बड़ा करेंगे? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद मिले इस लिहाज से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए दिग्विजय चौटाला? और आपको क्या लगता है कि क्या दिग्विजय चौटाला सोनीपत की तरह कहीं यहाँ भी मुँह की खाकर तो नहीं आएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर मेरी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।